वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास एट्थ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर सेकंड का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कराने जा रहा हूं। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं और उनको समझने में प्रॉब्लम भी होती है। आज मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही क्लैरिटी से आपको टॉपिक करता हूँ। चलो, करते हैं शुरू ना। दोस्तों, टॉपिक है हमारा वैक्सीनेशन। देखो बच्चों, वैक्सीनेशन के अंदर हम दो टर्म के बारे में पढ़ते हैं। एक तो होता है वैक्सीन और दूसरा होता है वैक्सीनेशन, और एक होता है दोस्तों वैक्सीन और दूसरा होता है बच्चे इम्यूनाइजेशन। ये सारी की सारी टर्म क्या है, बड़ी ही हमारे पास कनेक्टेड टर्म है। और थर्ड टर्म्स होती है बच्चों एंटी बॉडीज, और एक होती है एंटीबायोटिक्स। देखो, एंटीबायोटिक्स टर्म्स ना इनसे अनरिलेटेड टर्म है, लेकिन ना इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एक तो एंटीबॉडीज में, एंटीबायोटिक्स में, और वैक्सीन में एंड इम्यूनाइजेशन के अंदर। तो अब आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद बिल्कुल दूर हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, एंड एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड माय एफर्ट्स। चलो, करते हैं शुरू नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो, अब ये वैक्सीनेशन होता क्या है। चलो, वैक्सीनेशन दोस्तों हमारे पास होता है। देखो, वैक्सीनेशन ना, पहली बात, ये कोई मेडिसन नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। ये आपको डिसीज होने से पहले लगाया जाता है, डिसीज से आपको पहले दिया जाता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी बॉडी को हम ना एक मॉक टेस्ट की तरह देते हैं। मतलब आपकी बॉडी को हम प्रिपेयर करते हैं। देखो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर ना बच्चों एक होती है मेमोरी टी सेल्स। वो याद रखती है कि जो मेरे पास कभी कोई ऑर्गेनिजम्स आया था, अगर मेरी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया था, उससे मैंने कैसे डील किया था। और जैसे उसने डील किया था, नेक्स्ट टाइम अगर वो आएगा तो वो उससे ही डील करेगा। अब सपोज करो बच्चों, मेरे एक बॉडी है, एक पर्सन है ए, उसके अंदर फर्स्ट टाइम कोई वायरस ने एंटर करा है। ठीक है, तो अब उसकी बॉडी को टाइम लगेगा समझने में, इससे कैसे हमने फाइट करना है, और इसके लिए जो एंटीबॉडीज बनानी है हमने, और वो किस टाइप की एंटीबॉडीज होगी, और इसको कहाँ पर अटैक करना है इस वायरस को। चलो, ये तो था फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स। अगर सेम वायरस उस ह्यूमन बॉडी के अंदर दोबारा आता है, नाउ अब इसकी बॉडी को पता है कि हमने इसको कैसे किल करना है और इसकी ग्रोथ को कैसे स्टॉप करना है। इसीलिए दोस्तों आपको वैक्सीन दी जाती है। ये है बच्चों वैक्सीन। अच्छा, अब आई होप आपको वैक्सीन और एंटी वैक्सीन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एंटीबॉडीज क्या क्या होती हैं। देखो, एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज बच्चों वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की बॉडी होती है, प्रोटीन की बॉडी होती है। और ये कौन बनाती है, ये हमारी बॉडी बनाती है, हमारी बॉडी बनाती है। क्यों बनाती है, टू फाइट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करे जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा है। अब देखो, अगर सेकेंड टाइम होगा ना दोस्तों, तो इसके पास ही एंटीबॉडीज बनी हुई होंगी हमारी बॉडी के पास, सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा। हमें ये हमें ये नहीं देखना कि हमने उसे कैसे फाइट करी थी, क्या कुछ है, हमें पता है उसे कैसे फाइट करी थी, उसको कैसे किल करना है। बस हमें अपनी एंटीबॉडीज को क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा। मतलब इसकी हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी पड़ेगी उस ऑर्गेनिज्म को फाइट करने के लिए। ऐसे दोस्तों एक वैक्सीन हमें कंट्रोल करके रखती है। ऐसे वैक्सीन क्या करती है बच्चों, हमें डिसीज से बचाती है। और कोविड के अंदर हमने क्या ली थी, वैक्सीन दी थी। अब आपके दिमाग में सर हमने एक डोज, दो डोज, तीन तीन डोज तक क्यों दिया गया था। देखो बच्चों, जो फर्स्ट डोज होती है वो आपको प्रिपेयर करती है, फिर आपकी बॉडी भी तो है। जैसे आप भूल जाते तो हम हमने ऐसे ही रिवाइज करना पड़ता है ना, इसलिए हमने सेकंड डोज दी थी। हमने उसको कहते हैं बूस्टर डोज, जो आपकी बॉडी को याद रहे, अरे भैया इसको तो हमने ऐसे मारा था, अरे मुझे याद आ गया। ये क्या होती है, ये ऐसे रिवीजन की तरह काम करती है बच्चों, हमारी बॉडी को याद रहे। ठीक है, वो हमारी जो एंटीबॉडीज है वो बनी रहे, उसकी अमाउंट हमारी बॉडी में कम ना हो। ऐसी देखो बहुत सारी वैक्सीन लगती है, टाइफाइड की वैक्सीन लगती है। और अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये तो आपने क्लियर कर दिया, अब एक बात बताओ, जब किसी को कोई डॉग काटता है,
तब डॉग काटा वहां से भी, चलो सपोज करो उसमें से रेबिस चला गया, तो हमने फिर रेबिस का उसको वायरस दे दिया। हाँ, एक मैं बात आपको बताना भूल गया इसके अंदर, देखो वैक्सीनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्या करते हैं बच्चों, किसी दूसरी बॉडी के अंदर डालते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर डालते हैं, और इससे, और हमारी बॉडी को क्या लगता है ये क्या है, हमारे पास एक फॉरेन बॉडी है, और हमारी बॉडी इस फॉरेन बॉडी से प्रैक्टिस करती है उससे कैसे। हाँ जी। अब मैं पहले वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, सपोज करो किसी को डॉग ने बाइट कर लिया, उससे रेबिस उसकी बॉडी में भी चला गया, फिर भी हम रेबिस की वैक्सीन क्यों देती हैं दोस्तों? रीजन ये होता है, जब देखो अ, हमें जो है ना, क्या कह सकते हैं, जो रेबीज का वायरस है वो कहाँ पर जाकर रेप्लिकेट करता है, हमारे ब्रेन में जाकर रेप्लिकेट करता है। उसके बाद हमारे कहाँ पर आता है, वो नर्व से सीधा कहाँ पहुंच जाता है, हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने ब्लड के अंदर देखने को मिलता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट ही ब्लड के अंदर क्या डाल देते हैं, उसकी वैक्सीन डाल। उससे वैक्सीन से क्या होता है, वो हमारी ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट, जिससे क्या होता है, अब ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बन गई है, जैसे ही वो ब्रेन पे अटैक करेगा, ब्रेन के ऊपर उसका वायरस आना स्टार्ट होगा, हमारी बॉडी उसको ऑलरेडी किल कर देगी। हो सकता है उसको ब्रेन में ही हमारी एंटीबॉडीज हैं उस वायरस को किल कर दे। अब देखो वैक्सीन की डेफिनेशन क्या थी, हमारे पास डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में डाले जाते हैं, और वो फॉरेन पार्टिकल की तरह हमारी बॉडी देखती है और क्या बनाती है, एंटी बॉडीज बनाती है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इसी आपको स्लाइड में समझाता हूँ नेक्स्ट क्या क्या कराना था मैंने। अब देखो, अब एंटीबायोटिक्स क्या था हमारे पास, चलो पहले वैक्सीन कंप्लीट करते हैं। देखो वैक्सीन क्या था हमारे पास, ये तो क्या है, हमारे पास एक डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इनका काम क्या होता है, विच स्टिमुलेट आर इम्यून सिस्टम, जो का इसका काम क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना। अच्छा, वैक्सीनेशन क्या होता है, देखो इस वैक्सीन को लेना, इस वैक्सीन को क्या करना, इंजेक्ट कराना, इंजेक्ट ऑफ वैक्सीन, इसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। फिर एक टर्म आती है हमारे पास इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इम्यूनाइजेशन बच्चे कुछ नहीं होता, बस जब हमारी फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनिटी इन आर बॉडी, जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है, इम्यूनिटी या फिर क्या कह सकते हैं, हमारे पास एंटीबॉडीज बनाती है, उसको क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। इसीलिए बच्चों इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है। फिर आता है एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स, ये ना तुम दोस्तों हमेशा ही इसमें कंफ्यूज होगे। अब एंटी, एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, बॉडी का मतलब क्या हो सकता है, कोई शरीर, और यहाँ पर एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, बायोटिक का मतलब क्या होता है, उस लाइफ के अगेंस्ट। देखो ये कौन बनाता है, ये हमारी बॉडी बनाती है, फाइट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन्स की बनी होती है। और ये कैसे कब बनती है, ये हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है। और ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये बच्चों एक हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है कि उसके आसपास कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ना आ जाए। ठीक है, अब याद रखना इसको। और इस अगर देखो अब ये क्या करेगा, ये एक केमिकल क्रिएट करेगा जिससे क्या होगा, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके आसपास ना आ जाए। अब क्या करते हैं हम, इस केमिकल को यूज करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर बी नाम का कोई केमिकल होगा, वो इसके इस केमिकल से किल हो जाए। तो इसके बारे तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एक केमिकल सीक्रेट्स बाय अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के से क्रिएट किया गया, टू किल और स्टॉप दी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे क्या कर सके बच्चों, ये क्या करेगा, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करेगा या फिर। तो दोस्तों आज का लेक्चर ये था हमारे पास, आज हमने सीखा वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में,
इम्यूनाइजेशन के बारे में। हाँ जी, आज हमने सीखा कि कह सकते हैं हमारे पास वैक्सीनेशन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में और एंटीबायोटिक्स के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। सो आज के लिए बाय बाय, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट कल अपनी अगली वीडियोस में। थैंक यू।